हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसको हम कंटेनर डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं, कलेक्शन डेटा के नाम से भी जानते हैं। तो इस नए टॉपिक को हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो सीखने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, जो स्टूडेंट पिछले वाले लेक्चर को अभी नहीं देखे हैं तो वो लोग पिछले वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ जिससे आगे कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो जो स्टूडेंट नया है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आज लिस्ट कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। कंटेनर डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं लिस्ट और टपल्स, सेट और डिक्शनरी। ये 4 टॉपिक हैं जिसको हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में सीखेंगे आज लिस्ट का पहला टॉपिक है। लिस्ट में मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं लिस्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और सेकेंड पार्ट में मैं लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ के साथ काफ़ी और भी एडवांस चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप भी कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसमें आप टाइप कीजिए www.ms.net.co.in। देखिए मेरे साइट में है तो मैं जस्ट ओपन कर लिया। साइट ओपन हो रही है। देखिए आप लोग पाइथन टैब पे जाइएगा। पाइथन टैब में जब हम लोग जाते हैं तो सेम चीज़ें ही आपको दिखेगी। सबसे पहले हम यहाँ अध्ययन करेंगे लिस्ट कंसेप्ट इन पाइथन विद एग्जांपल्स पार्ट 1। एग्जांपल्स के साथ हम लिस्ट कंसेप्ट को सीखेंगे, जो पहला पार्ट है। तो चलिए देखिए ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट होती क्या है। तो ए लिस्ट कैन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। तो लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है जो वेरियस टाइप के होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो। वो अपने कलेक्शन में एक साथ इन सब डेटा को रख सकती है। लेकिन और भी जो हम कंटेनर डेटा टाइप सीखेंगे उसमें सब चीज़ें नहीं स्टोर होती हैं, कुछ विशेष टाइप की चीज़ें स्टोर होती हैं जो हम आगे बताएंगे कि इसमें क्या है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, ए लिस्ट इज कंटेनर डेटा टाइप। मैंने बताया था कि कंटेनर डेटा टाइप है। कंटेनर इज एन एंटिटी व्हिच कंटेन द मल्टीपल आइटम्स। कंटेनर एक एंटिटी है। एंटिटी एक आपको एक एंटिटी टाइप है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। इट इज आल्सो नोन एज कलेक्शन। मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन डेटा को भी को स्टोर करती है, पूरे डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा को। तो इसे कलेक्शन के नाम से जानते हैं। देयर आर सम कंटेनर डेटा टाइप्स इन पाइथन्स। कुछ कंटेनर डेटा टाइप्स पाइथन्स में है जो नीचे दिए गए। लिस्ट पहली है, दूसरा है टपल, तीसरा है सेट, चौथा है डिक्शनरी। तो कंटेनर डेटा टाइप्स आर आल्सो नोन एज कंपाउंड डेटा टाइप्स। ठीक है, कंटेनर डेटा टाइप्स जितने हैं उनको कंपाउंड डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। लिस्ट्स आर म्यूटेबल इन पाइथन। म्यूटेबल में चेंजेबल। आप लिस्ट के कोई भी आइटम को आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि यही स्ट्रिंग होती है
तो आपको मैंने स्ट्रिंग में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। लिस्ट आर इम्यूटेबल, जिसको अनचेंजेबल कहते हैं। लिस्ट को जो भी डेटा हो, एक बार आपने लिस्ट में जो स्टोर कर दिया है, उसको आप, उसके आइटम को आप ये चाहे कि उसमें कुछ चेंजेस कर दें तो उसको आप नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आप पीछे वाले लेक्चर को देख के समझ सकते हैं। इट मीन्स वी कैन चेंज द लिस्ट एलिमेंट आफ्टर इट क्रिएटेड। क्रिएट करने के बाद आप लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, जबकि ऐसा स्ट्रिंग में आप नहीं कर सकते। ए लिस्ट कैन बी कलेक्शन ऑफ आइटम्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक लिस्ट जो है एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जो विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर रखती है। ए लिस्ट कैन कंटेन सिमिलर एंड डिसिमिलर बोथ डेटा टाइप्स। ठीक है, बोथ एलिमेंट्स, बोथ डेटा टाइप्स एलिमेंट होना चाहिए। तो एक चाहे सिमिलर हो, सिमिलर मीन्स एक ही टाइप के डेटा हो, जैसे इंटीजर टाइप की हो, फ्लोट टाइप की हो, अकेले मतलब स्ट्रिंग हुई हो आपके डेटा में, तो ये सिमिलर के नाम से जानी जाएगी। और डिसिमिलर में जिसमें सारे होंगे, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। और इसमें देखिए फिर अगला पॉइंट है, द आइटम इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विथ कामा एंड इनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लिस्ट को जो पहचानेंगे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से ही पहचानेंगे। जब हम कभी ये देखेंगे तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से पहचानेंगे। अभी आप आगे देखेंगे टपल है, सेट है और डिक्शनरी, इनका एक डिफरेंट लुक होगा। जैसे टपल में आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप उसके जो भी आइटम्स होंगे उसमें, लेकिन यहाँ आप कामा से अलग रखेंगे प्रत्येक आइटम को और एक स्क्वायर ब्रैकेट से उसको इंक्लूज रखेंगे आइटम। देखिए यहाँ डिसिमिलर आइटम्स, इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। देखिए डिसिमिलर आइटम्स मैंने लिखा, लिस्ट 1 में राम है, स्ट्रिंग टाइप है, 20 इंटीजर टाइप है, 10.89 एक क्या है फ्लोट टाइप है, फिर ये स्ट्रिंग है, फिर ये फ्लोट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिसिमिलर आइटम्स इसको कहा जाता है। तो अभी मैं इसके कुछ बेसिक पार्ट पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, जिससे कि आपका बेस तैयार हो जाए। जब एक बार बेस तैयार हो जाएगा तो आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। तो सिमिलर आइटम्स मैंने बता दिया, आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। सिमिलर आइटम्स में कंटेन्स कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स आइटम्स होते हैं। जैसे 1 2 3 इंटीजर टाइप पूरा ले लीजिए या स्ट्रिंग टाइप पूरा ले लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से। इसमें मैंने टाइप लिखा है, देखिए टाइप किस तरह से आता है। यदि कोई लिस्ट होगी तो आपको कैसे मालूम होगा कि वो लिस्ट है। तो यहाँ हम इसको सेव कर लेते हैं आज लिस्ट के नाम से। तो सेव कर लेते हैं लिस्ट 1 के नाम से हम सेव कर लेते हैं। और फिर यहाँ हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें लिस्ट 1 में राम 20.89 काऊ एंड टाइगर। देखिए पहली लिस्ट में मैंने इस आइटम को डाला है और दूसरी लिस्ट में मैंने इस टाइप के आइटम को डाला है। तो आप देखिए इसको पहले रन करा के हम देखते हैं। Ctrl+S करिए, उसके बाद रन करा दीजिए आप। देखिए इसकी क्लास क्या है, ये लिस्ट है क्योंकि स्क्वायर में आपने लिखा है। ये मैं आपको एक डिफरेंट चीज करके दिखा रहा हूँ। देखिए स्क्वायर को हटा दीजिए आप स्क्वायर को हटा के स्मॉल ब्रैकेट्स को लिख दीजिए इसको। देखिए
स्मॉल ब्रैकेट्स को लिख दिया हमने। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट, अब इसको सेव करते हैं। अब देखिए टपल सेट आएगा इसमें, देखिए क्लास में एक टपल आ गया। ठीक, अब इसमें अगर आप ऊपर वाले को देखिए, आप कहिए इसको स्मॉल कर्ली ब्रेसेस जो कहते हैं उससे हटा के देखते हैं हम लोग। तो देखिए अभी क्या इसमें क्या आएगा, इसको दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। देखिए सेट है, आप समझ सकते हैं। डिक्शनरी भी ऐसी होती है, लेकिन इसमें की और वैल्यू के नाम से आइटम होंगे तो डिक्शनरी ऑटोमेटिक पहचान ली जाएगी जब आप लिखें, लेकिन यहाँ सेट लिखा आप लोगों ने तो सेट होगा वो। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि सेट और डिक्शनरी और टपल के बारे में भी। अभी पहले हम लिस्ट को पहले समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट दोनों कह सकते हैं आप। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट एज गिवन बिलो। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी हैं लिस्ट के जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले क्या, लिस्ट आर म्यूटेबल। पहला है लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल में चेंजेबल। आपको बताया था मैंने, यदि आपको क्रिएट कर लिया लिस्ट को तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसके आइटम्स को फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और द आइटम इन द लिस्ट कैन बी, सेकेंड पॉइंट देखिए, आइटम इन ए लिस्ट कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीट हो सकते हैं किसी लिस्ट के आइटम, सेम आइटम जैसे 10 है मान लीजिए वैल्यू, तो 10 को उस लिस्ट में एक से कई बार रिपीट कर सकती है वैल्यू। मीन्स ए लिस्ट में कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स, मतलब डुप्लीकेट आइटम भी लिस्ट में हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है लिस्ट की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नाम भी जानते हैं। तो द लिस्ट आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मीन्स एक वे में होगी, मतलब एक सीक्वेंस में होगी, 0 1 2 3 के नाम से जैसे होती है, एक सीक्वेंस में ऑर्डर होगी। द आइटम इन ए लिस्ट कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स। जैसे हम स्ट्रिंग को इंडेक्स से एक्सेस करते थे, उसको रिट्रीव करते थे, सेम चीजें हैं यहाँ, लिस्ट को भी हम बाय इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। ए लिस्ट कंटेन्स सिमिलर एंड डिसिमिलर बोथ टाइप्स आइटम्स। ठीक है, यहाँ मतलब सिमिलर टाइप और डिसिमिलर दोनों को ये कंटेन करता है। लेकिन यही अगर टपल है तो आप उसमें सिमिलर टाइप की ही डेटा टाइप होते हैं जो स्टोर करता है। तो ए लिस्ट ऑलवेज यूजेज ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, ईच आइटम इन लिस्ट सेपरेटेड बाय कामा। स्क्वायर ब्रैकेट्स और कामा से उनके आइटम सेपरेट होंगे। मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। तो देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इनका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमने लिया है और इसमें लिस्ट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जो लिस्ट अभी देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आप जब सेम इंडेक्स वैल्यू पे होंगी लिस्ट की वैल्यू, सेम इंडेक्स पे ये लिस्ट की वैल्यू होंगी तो आपको ये होगा कि सेम इंडेक्स पे जो होंगी वैल्यू, और यदि वो सेम होंगी तब ही लिस्ट बराबर होगी, इक्वल होंगी। जैसे लिस्ट 1 में देखिए, राम 0 इंडेक्स पे है, 21 इंडेक्स पे है, 10.89 2 इंडेक्स पे, 3 काउ 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे है, टाइगर। 5 वैल्यू हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है लिस्ट, तो 0 से 4 वैल्यू तक ही, 4 इंडेक्स वैल्यू तक ही जाएगी। अब हम देखेंगे कंपेयर करके लिस्ट को। देखिए लिस्ट 2 में राम 20 10.8, देखिए यहाँ काउ था 3 पे और यहाँ टाइगर हो गया। अब ये दोनों लिस्ट बराबर नहीं कहे जाएंगे क्योंकि इनके आइटम्स, जो डेटा आइटम्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो अब चलिए अभी ये एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो लिस्ट में जब यदि सेम वैल्यू भी हों, यदि उनकी इंडेक्सिंग डिफरेंट हो
इंडेक्स पे जो वैल्यू है डिफरेंट है, तो वो लिस्ट कभी बराबर नहीं होती, तो उसको डिफरेंट लिस्ट मानता है हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन्स का, वो उसको डिफरेंट लिस्ट मानता है। तो देखिए लिस्ट 3 मैंने सेम लिखा है, जो पहली लिस्ट 2 और लिस्ट 3 दोनों सेम है। अभी देखिए इसको हम रन कराते हैं कंट्रोल एस करके, और इसको रन कराएंगे हम लोग। देखिए रन करा दिया हमने। यहाँ देखिए क्या वैल्यू आया, पहला फॉल्स वैल्यू आया, दूसरा ट्रू। तो फॉल्स ट्रू क्यों आया, देखिए पहली लिस्ट बराबर दूसरी लिस्ट के लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 2, तो पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट के बराबर नहीं, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू डिफरेंट हो गई हैं। और लेकिन जब लिस्ट 2 और लिस्ट 3 हम लोग ने कंपेयर किया, तो देखिए दोनों लिस्ट बराबर हैं और प्रत्येक इंडेक्स वैल्यू भी सेम है, तो लिस्ट आपकी बराबर हो गई। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट में वैल्यू कैसे बराबर होती है, लिस्ट कैसे बराबर होती है। तो डिस्क्रिप्शन देखिए, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हैव सेम एलिमेंट बट इंडेक्स वैल्यू ऑफ आइटम दियर आइटम्स आर चेंज, मतलब उनके आइटम जो हैं वो चेंज हैं, जो आपको बताया सेम चीज है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। देयरफॉर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर नॉट इक्वल, लिस्ट 2 और लिस्ट 1 दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए लिस्ट 2 एंड लिस्ट 2 आर ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में है, बिकॉज ऑफ बोथ लिस्ट आइटम्स हैव सेम इंडेक्स वैल्यू, दोनों के जो वैल्यू हैं दो लिस्ट के वो सेम इंडेक्स वैल्यू पे सेम वैल्यू हैं, इसीलिए वो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 आर, देयरफॉर लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 आर इक्वल, इसीलिए लिस्ट 2 और लिस्ट 3 जो है इक्वल है। अब देखिए यहाँ हमने कहा एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, अब लिस्ट के कुछ एलिमेंट है जिनको हमें एक्सेस करना है, तो इसको हम देखेंगे। आप ए लिस्ट आइटम कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, आपको मैंने पहले बताया है कि लिस्ट के जो भी आइटम होंगे वो इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस होंगे। लाइक स्ट्रिंग की तरह, जैसे स्ट्रिंग में हम लोग इंडेक्स वैल्यू पे एक्सेस करते थे, आपको यदि आपने पढ़ा होगा पीछे का लेक्चर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स में भी हम सेम चीजें करते थे। हैंस इट इज नोन एज सीक्वेंस टाइप, इसलिए इसे हम सीक्वेंस टाइप के नाम से भी जानते हैं। ए लिस्ट इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो लाइक स्ट्रिंग, मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो यहाँ लिस्ट में और स्ट्रिंग में दोनों में सेम होती है, मतलब सेम वैल्यू से स्टार्ट होती है, जीरो में स्ट्रिंग से भी स्टार्ट होती है और जीरो में यहाँ लिस्ट से भी स्टार्ट होती है। तो एक लिस्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट में 10 वैल्यू है, देखिए अब इस लिस्ट को हमें एक्सेस करना है, तो सबसे पहले इस लिस्ट को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। जैसे एक लिस्ट मान लीजिए, चलिए इसको हम अपने कंपाइलर में चलाते हैं, इसमें अपने सॉरी इंटरप्रेटर में देखते हैं इसका क्या होता है। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। आप प्रिंट से कह दीजिए कि इंडेक्स वैल्यू जो लिस्ट की है, कौन सी लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू चाहिए आपको, मान लीजिए हमें 5 नंबर चाहिए, ठीक, कंट्रोल एच करिए और रन करा दीजिए। देखिए 60 है, जो इंडेक्स 5 पे वैल्यू 60 है, तो कैसे आपको मालूम हुआ, 0 पे 10 है, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40 एंड 4 पे 50 एंड ये 60। तो आपको देख लीजिए आउटपुट में, सॉरी, तो आउटपुट में आपको दिख रहा होगा 60 है वैल्यू, तो 60 वैल्यू 5th इंडेक्स से है, 5th 6 एंड 7, तो 7 इंडेक्स वैल्यू है, इसका मतलब 8 वैल्यू है लिस्ट में, 0 से लेके 7, इसका मतलब क्या हुआ 8 वैल्यू। अब यहाँ हम चेंज कर देते हैं, 8 वैल्यू है तो 7 वैल्यू देखिए एक्सेस करेंगे, तो अभी देखिए 80 आपको ला के देगा, देखिए 80। यहाँ हम लोग एक्सेस करते हैं, 0 पे देखिए वैल्यू देख लेते हैं हम लोग एक बार,
जीरो वैल्यू देख रहे हैं। अब देखिए 0 पे 10 आ गया, 10 आया देखिए वैल्यू। तो लिस्ट के एलिमेंट को इस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो सेम चीज़ें देखिए मैंने, इसका मतलब नाउ एक्सेस द लिस्ट वैल्यू इस तरह से होगी, असाइन होती है वैल्यू। लिस्ट 0 में 10 असाइन होंगी, मतलब इस तरह से मैंने, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से असाइनमेंट होता है लिस्ट का, और मैंने प्रिंट करके आपको दिखा भी दिया कि 0 पे 10 इस तरह से कंटिन्यूसली रेस्पेक्टिवली एक्सेस होता है इंडेक्स वैल्यू से लिस्ट की वैल्यू। तो ए लिस्ट कैन बी स्लाइस्ड लाइक लिस्टिंग, स्लाइस्ड होती है स्टिंग भी, ए लिस्ट की वैल्यू भी स्लाइस्ड की तरह हम यूज करते हैं, स्लाइड होती हैं जैसे स्ट्रिंग में हम यूज करते थे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिटेल में हम बताएंगे। सिंटेक्स देखिए, लिस्ट स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू कॉलन स्टेप। इसमें देखिए स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। स्लाइस में यही होता है कि आप 20 से भी ले सकते हैं, किसी स्लाइस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को काट सकते हैं वहाँ से वैल्यू। और स्टेप कितने स्टेप पे आप जाना चाहते हैं, एक वैल्यू पे, एक इंडेक्स वैल्यू पे आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 इंडेक्स वैल्यू पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ बताना होगा। आप 0 पे चाहते हैं तो 0 लिख दीजिए चाहे, और या तो इसको हटा दीजिए इस स्टेप को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको स्ट्रिंग पे। तो सबसे पहले स्टार्ट, इट डिनोट्स द स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू ऑफ द लिस्ट। यह एक स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स का रिप्रेजेंट करता है। इट डिनोट्स द लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द लिस्ट। स्टॉप वैल्यू जो होती है वो लास्ट इंडेक्स वैल्यू, कहाँ तक आप किसी लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं उसको स्टॉप मतलब लास्ट वैल्यू आप उसको डाल दीजिए। यहाँ लास्ट भी आप लिख सकते हैं, एंड वैल्यू जिसे बोलते हैं। और स्टेप, इट डिनोट्स द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर लिस्ट, मतलब कितनी कितनी वैल्यू से आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, जो जिसके बीच आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी लिस्ट को, उसमें कितने नंबर का इंक्रीमेंट करके आप एक्सेस करना चाहते हैं वैल्यू को। जैसे मान लो 1 नंबर का इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे 0 1 2 3, ये तो हो जाएगा। 2 नंबर का करेंगे 0 2 4, इस तरह से एक्सेस करेंगे आप। तो 2 टाइप के होते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग में एक्सेस करते थे एलिमेंट को 2 कैटेगरी में, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो यहाँ सेम चीज़ें हम यहाँ भी एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस द एलिमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अध्ययन करेंगे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखिए AEIOU एक लिस्ट हमने ले रखी है इस तरह का, और उसमें 0 1 2 3 एंड 4 देखिए इंडेक्स है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको इस तरह से एक्सेस करना है, तो इसका मतलब 0 इंडेक्स पे लिस्ट की वैल्यू जो होगी A होगी, और 1 पे E होगी, 2 पे I होगी, 3 पे O होगी, और 4 पे U होगी। तो इस तरह से लिस्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम फाइल में, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इसको, इस लिस्ट को ओवेल का नाम से मैंने नाम से लिखा है, और इसमें ये वैल्यू हमने असाइन कर दिया है लिस्ट की। और देखिए इसको प्रिंट किया है। सेम चीज़ें जो स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे, हमने पढ़ाया है, तो उसमें इस तरह से एक्सेस किया था, अभी आगे हमने दिखाया था। 0 वैल्यू पे A होगा, फिर E होगा, फिर I होगा, फिर O होगा, फिर यहाँ U प्रिंट होगा। ठीक है। अब स्लाइस द एलिमेंट, स्लाइस यहाँ एक ही में हमने इस एग्जांपल को कवर किया है। तो प्रिंट द स्लाइस एलिमेंट यहाँ प्रिंट होगा, और यहाँ देखिए 0, इसका मतलब यह है कि पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट होगी। यहाँ आपने कोई वैल्यू नहीं दिया है स्टार्टिंग लिस्ट, इसका मतलब आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरप्रेटर हो पूरी वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ आपने 1 वैल्यू से, तो 1 इंडेक्स के आगे की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब 1 के बाद नहीं 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 3 वैल्यू यहाँ प्रिंट होंगी 1 से। तो मतलब 1 के आगे एक वैल्यू 2 3 4 5 जितनी होंगी, मतलब आगे एंड तक वो प्रिंट होंगी। और प्रिंट ओवेल्स और 1 4 एंड 1, देखिए 1 के आगे की सारी वैल्यू प्रिंट होगी, 1 मतलब 2 3 4, लेकिन डिफरेंस जो उनका होगा 1 1 का होगा, इंडेक्स में उसमें डिफरेंस जो होगा 1 का होगा। और फिर प्रिंट यहाँ हमने 4 लिख दिया है, इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगा और इसको प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं पहले हम लोग।
पहले इसको फिर से करते हैं हम लोग, और इसमें देखिए, अब देखिए AEIOU सारे चीज़ें आपको प्रिंट करके दे दिया है। और स्लाइस एलिमेंट वैल्यू देखिए, पूरी वैल्यू आपको AEIOU प्रिंट किया, और आप देखते रहिए यहाँ 1 to 4 दिया, तो 1 से 4 जो है 2 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, देखिए 2 3 4 3 वैल्यू प्रिंट हुई, और 1 से स्टार्ट हुआ 2 3 4, ये पूरी वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ 4 तक पूरी, देखिए ठीक। ऊपर वाले में देखिए 3 वैल्यू भी प्रिंट होगी, क्योंकि 1 से आगे हमें 4 ही इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 1 से आगे 2 3 4, और यहाँ कितना होगा, यहाँ आपका पूरा इंडेक्स आगे तक 4 वैल्यू तक प्रिंट होगी, 2 3 4 4 पूरा प्रिंट हो गया। अब आगे देखिए 1 1 का डिफरेंस करके हमने प्रिंट किया वैल्यू को, 1 1 का डिफरेंस करके 1 के आगे की वैल्यू सेम 3 वैल्यू प्रिंट होगी, सेम चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंस कितना होगा 1 का, इसलिए प्रिंट होगा। अब यहाँ अभी हम इसको अलग करेंगे थोड़ा, देखिए यहाँ ए से पूरा AEIO 0 1 2 3 वैल्यू तक आपकी वैल्यू प्रिंट होंगी। 4 जब आप इस तरह से करेंगे, पहले स्टार्टिंग वैल्यू नहीं मानेंगे, तो उसके एक लेस वैल्यू तक ही आपकी एलिमेंट जो लिस्ट में होंगे वो प्रिंट होंगे। तो यहाँ एक चेंजेस हम करते हैं, यहाँ हम 0 डालते हैं, और यहाँ हम 2 डालते हैं। अब देखिए, अब कोई बता सकता है कितना प्रिंट होगा, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा वैल्यू में, तो इसका मतलब 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 2 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। अभी देखिए सही दिख नहीं रहा, फिर से एक बार करते हैं हम लोग, देखिए 2 वैल्यू ही प्रिंट हुई, देखिए AI, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऊपर आप देख लीजिए A और I, A है 0 पोजीशन पे, और ये है कितने पोजीशन पे, 0 1 2 है, ये है 3 है, और ये 4 है। चूँकि हम 4 यहाँ वैल्यू तक 4 तक नहीं, यदि हम इसको 5 लिख देते हैं तो पूरी वैल्यू प्रिंट होती है, और एक वैल्यू और प्रिंट होगी इसमें अभी। अब देखिए पूरा U प्रिंट हो जाएगा, मतलब एक इंडेक्स आपको आगे लिखना होगा, तब जाके पूरी इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या है। तो आउटपुट में आपको सेम चीज़ें यहाँ दिखाई गई है, जो आउटपुट आया है सेम चीज़ें मैं यहाँ डाल दिया हूँ। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे स्टैक में हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस करते हैं, सेम चीज़ें हम यहाँ इंडेक्स वैल्यू देखिए -1 -2 -2 -3 -4 एंड -5, इंडेक्स वैल्यू इस तरह से स्टार्ट होती है जब माइनस में हम लोग एक्सेस करते हैं। अब सेम चीज़ें हम यहाँ भी एक्सेस करेंगे, तो चलिए एक्सेस कर लेते हैं। और सेम चीज़ें हम यहाँ भी एक्सेस करेंगे, तो देखिए -1 वैल्यू है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड हो जाएगा -5 तक, ठीक है। और स्लाइस वैल्यू है प्रिंट स्लाइस एलिमेंट वैल्यूज, प्रिंट ओवल्स, यहाँ कोलन है, प्रिंट ओवल्स 0 to -1, मतलब यहाँ कोलन -1 तक प्रिंट करनी है। तो इसको एक बार प्रिंट करके हम लोग आपको दिखा देते हैं, आप लोग देखिएगा। और अब देखिए यहाँ हम लोग इसको देख रहे हैं, ये पूरी वैल्यू प्रिंट कर दिया जिसमें हम स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू नहीं डाले हैं, और इसको -1 तक करना है, तो देखिए एक वैल्यू मिस हुआ केवल -1, और सारी वैल्यू प्रिंट हुआ है, ठीक है, आई मिस हुआ है। और इस तरह से सब में होगा, -3 है तो 2 वैल्यू प्रिंट हुआ, और -3 से इंड नहीं तो 3 वैल्यू प्रिंट हुई। और इस तरह से हम लोग ने देखा कि -2 के एस्पेक्ट में प्रिंट हुआ, तो 2 के डिफरेंस में प्रिंट हुई वैल्यू, और लास्ट में हमने देखा कोई वैल्यू नहीं प्रिंट। आपने देखा -0 to -4 लिखा हमने, -5 लिखा,
तो यहाँ आपको कोई वैल्यू नहीं देखने को मिली है। तो इस तरह से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, लिस्ट का अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखते हैं, वी कैन प्रिंट द एंटायर लिस्ट बाय यूजिंग द नेम ऑफ एनी लिस्ट। किसी नेम से हम लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं? देखिए, नेम एनिमल्स है, तो एनिमल्स टाइप का ये लिस्ट है, तो एनिमल्स, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो इसको देख लीजिए आप, इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने उसको हटा दिया, तो इसको फिर से हम लोग ओपन करना पड़ेगा। अभी लिस्ट 1 से बनाया था हमने। तो यहाँ देखिए, इसको यस कंट्रोल एस करिए, तो देखिए पूरी लिस्ट वैल्यू आपको प्रिंट हो गई, यहाँ आपको देखने को मिला। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे की वैल्यू, जैसे आगे, ये लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन इज आल्सो ऑब्टेन्ड एज ए लिस्ट। A list, all keywords in Python also obtained as a list। मतलब एक जो कीवर्ड होते हैं लिस्ट के, उनको कैसे एक्सेस करते हैं? जो कीवर्ड, जैसे मतलब हमारे वो क्या बोलते हैं, जैसे पाइथन में जो कीवर्ड होते हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं? यूजिंग पाइथन कोड इन लिस्ट में हम इस तरह से एक्सेस करेंगे। देखिए यहाँ इंपोर्ट, पहले कीवर्ड कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आप उसको प्रिंट द कीडब्ल्यू लिस्ट, पूरी जो कीवर्ड की लिस्ट प्रिंट करनी है आप प्रिंट कर लीजिए। देखिए अभी आपको यहाँ पूरी कीवर्ड आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इसको फिर से हम लोग रन कराते हैं। देखिए सारे कीवर्ड हैं आपकी लिस्ट की, जितने कीवर्ड आप लोगों ने देखा होगा, पीछे हमने पढ़ाया था पूरा कीवर्ड। तो ये कीवर्ड, सारे कीवर्ड आप इसको यहाँ देख सकते हैं, सारे कीवर्ड हैं। अपडेटिंग द लिस्ट वैल्यूज, तो इसमें हम अपडेट करेंगे कुछ लिस्ट वैल्यू को। जो लिस्ट के पहले से वैल्यू हैं किसी लिस्ट में वैल्यू, उनको हम कैसे अपडेट करेंगे? तो यहाँ हम सीखेंगे लिस्ट की कुछ वैल्यू को अपडेट करना। तो बी नो लिस्ट आर म्यूटेबल, हम जानते हैं कि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, लेकिन स्ट्रिंग जो है अनचेंजेबल होते हैं। तो यहाँ हम कुछ चेंज करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि म्यूटेबल होते हैं लिस्ट, तो उनकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। तो वी कैन अपडेट द वैल्यूज इन द लिस्ट बाय यूजिंग द असाइनमेंट एंड स्लाइस ऑपरेटर इन द पाइथन। तो दो तरीके से हम वैल्यू को असाइन करेंगे लिस्ट में, ये असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा स्लाइस ऑपरेटर से वैल्यू हम इसमें असाइन करेंगे, अपडेट करेंगे वैल्यू को। तो आगे अभी नीचे हम इसको अपडेट करना आपको सिखाएंगे कि लिस्ट के जो क्रिएट हो गई लिस्ट, उसको वैल्यू को प्रीडिफाइंड लिस्ट में कुछ वैल्यू को चेंज करना है, उसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसमें दो टाइप हैं, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है स्लाइस ऑपरेटर। दो ऑपरेटर का यूज करेंगे और हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। पाइथन आल्सो प्रोवाइड्स सम मेथड्स लाइक अपेंड, इंसर्ट, which can use to insert value into the list. Python provides some methods like append. Append method Python में होता है, और insert method, दो मेथड हैं जिसके व्याप पे हम वैल्यू को किसी लिस्ट में ऐड कर देते हैं। मतलब इस तरह, इससे भी हम वैल्यू को आपको अपेंड करना सिखाएंगे। दो फंक्शन है जो पाइथन से, अपेंड और इंसर्ट। द लिस्ट elements can also be deleted by using del keywords. The list element can also be deleted by using the del keyword. Del keyword से हम किसी लिस्ट की वैल्यू को डिलीट करेंगे। Python provide remove method if we don't know which element is to be deleted by the list. Python's method if we don't know which is to be deleted from the list. तो मैं आपको इसमें दिखाएंगे हम लोग कि देखिए, द लिस्ट एलिमेंट आल्सो बी डिलीटेड यूजिंग द del कीवर्ड,
del कीवर्ड से हम लिस्ट की वैल्यू को डिलीट करेंगे। द पाइथन प्रोवाइड रिमूव मेथड इफ वी डोंट नो व्हिच एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। मतलब हम रिमूव मेथड का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें पता नहीं चलेगा कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा हमारे लिस्ट का। तो इसमें हम देखेंगे, जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तब हमको समझ में आएगा एक्चुअली होता क्या है, कैसे रिमूव होता है एलिमेंट का। तो सबसे पहले अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए एक नंबर्स का लिस्ट हमने ले रखा है, उसमें हम नंबर को पहले प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ अपडेट कर रहे हैं, अपडेट द वैल्यू ऑफ थर्ड इंडेक्स इन द लिस्ट। तीसरे इंडेक्स वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। देखिए तीसरा इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2 एंड 3, 4 वैल्यू हटेगी। तो प्रिंट नंबर्स, यहाँ हम नंबर को प्रिंट करेंगे। फिर ऐड अपडेट मल्टीपल वैल्यू इन द लिस्ट। देखिए हमने स्लैश ऑपरेटर का बोला था यूज करके, उसमें मल्टीपल वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं, 50, 60, 70 एंड 80। तो यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 4 के बाद 5 होगा, 6, 7, 8 की मतलब 5 में इंडेक्स में होगा वैल्यू चेंज, 6 में, 7 में और 8 वैल्यू में। तो इसमें ही चेंज होगा आपको, और यहाँ हम प्रिंट करके दिखाएंगे कि देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, 40 वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ 40 वैल्यू ऐड करते हैं और देखते हैं। देखिए पहले लिस्ट में हमारे 4 इंडेक्स पे 40 वैल्यू ऐड हो गई, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज यहाँ हो गया। अब बाकी की चीज़ें यहाँ देखिए, और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ही करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले नंबर्स में अब 0 से 8 स्लाइस वैल्यू को हमने 50, 60 और 70, 80 को ऐड करना है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको हटाते हैं, नए में हम लोग देखते हैं, फिर रन कराते हैं। हम लोग सेव पहले कर लेते हैं, और सेव कर लिया हमने। अब देखिए पहली लिस्ट पूरा प्रिंट हुई, देखो लिस्ट में, दूसरे में केवल 40 ऐड हुआ। ठीक, अब तीसरे लिस्ट में हमने 4 वैल्यू ऐड किया है, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक, तो देखिए 40 तो पहले था, तो 50, 60, 70 एंड 80 यहाँ तक वैल्यू ऐड हो गई आपकी। ठीक है, 8 इंडेक्स तक वैल्यू आपकी ऐड हो गई। अब हम आपका रिवर्स जो हम लोग यूज करते थे उसको भी देखेंगे। रिवर्स ऑपरेटर नंबर 9 में 100 हमने डालना है, और फिर नंबर -1 में 100 डाला और प्रिंट कर दिया। अब देखिए ऐड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट बाय 2 मेथड। 2 मेथड से हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, नहीं कुछ स्टूडेंट को भरम लगेगा कि सेम वैल्यू पे 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमने प्रिंट नहीं किया, इसको पहले प्रिंट कर देते हैं। और इसको रन करते हैं हम लोग। अब देखिए 100 वैल्यू लास्ट में आप 10 इंडेक्स पे देखिए, 10 इंडेक्स नहीं 9 इंडेक्स पे 10 -1 होता है हमेशा, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है इंडेक्स की। तो देखिए 9 पे 100 हमारा ऐड हो गया वैल्यू। ठीक, अब इसको हम आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा मेथड अपनाएंगे। कौन सा है, देखिए एक सेकेंड, नंबर्स -1 में हम लोग ऐड करेंगे 150 वैल्यू। ठीक, अब देखिए अभी चेंज होगा किस तरह से। अब देखिए यहाँ सबसे पहले
इसको हटाना रोकना पड़ेगा आपको। एक साथ दो नहीं चला सकते हैं आप लोग। और प्रिंट यहाँ आप लगा दीजिए। इसको हमने प्रिंट नहीं किया था, नहीं तो ऐड हो जाता वो वैल्यू पहले ही। हमने प्रिंट नहीं दिखाया था, इसलिए 100 ही ऐड होता हुआ दिख रहा था आपको। अब देखिए यहाँ देखते हैं, अब चेंज हो जाएगा, 150 आपको मिलेगा। देखिए तो आप देखिए इस तरह से वैल्यू चेंज होती है। अब अगर मान लो इसको भी आप कहेंगे कि इसको भी ओपन कर दीजिए, हाँ तो कुछ नहीं होगा। आपको जानते क्या होगा, सबसे पहले 100 आएगी वैल्यू 9 में, फिर दोबारा चेंज होके 150 आ जाएगा। सेम वैल्यू होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा आउटपुट पे। देखिए तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना। लिस्ट को आपको इतने डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे कि आप कभी भी लिस्ट को भूलेंगे नहीं। देखिए राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द आइटम एम्प्टी लिस्ट यूजर बाय यूजर। एम्प्टी लिस्ट में आपको कुछ वैल्यू डालना है बाय यूजर, यूजर के द्वारा कुछ लिस्ट में वैल्यू डालने हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। ये क्या अच्छा कंसेप्ट है। डिक्लेयरिंग द एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट का मतलब खाली लिस्ट, LST नाम हमने रखा है लिस्ट का, और उसमें एक ब्लैंक लिस्ट को असाइन कर दिया है। तो मतलब एम्प्टी लिस्ट जो बनाने का, क्रिएट करने का तरीका यही है। फिर हमने नंबर एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हमने इनपुट लिया, क्या लिया, इंटीजर टाइप इनपुट। टाइप कास्ट का यूज़ किया है क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमको चाहिए, और अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें टाइप कास्ट उसका कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। तो इनपुट में हमने कहा गया एंटर द एलिमेंट इन द लिस्ट, सिलेक्शन हमने की न्यू लाइन से हमें ये लेना है, ठीक है। तो यूजर से हम इनपुट मांगेंगे कितना वैल्यू तक आपको ऐड करना है, कितने नंबर तक आप स्टार्ट करना है। तो इंटर द नंबर एलिमेंट्स इन द लिस्ट, कितना नंबर कितने नंबर तक आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप यूजर बताएगा। तो वैल्यू यहाँ नम में स्टोर हो जाएगा, नम वेरिएबल में, और इस नम वेरिएबल को हम फॉर लूप के अंदर यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज 0 एंड नम। आपने फार का कंसेप्ट पीछे पढ़ा होगा, फार लूप, जो रिपीटेशन कंट्रोल के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका हमने डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। फार, व्हाइल लूप, व्हाइल, इफ एल्स, इलेफ, सारे कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा है। आप पीछे वाले लेक्चर में जाके इसको पढ़ सकते हैं। देखिए फार आई वैल्यू है, और रेंज हमने क्या लिखा है, रेंज 0 to नम, मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो, जो ऐड होना हो वैल्यू। जैसे पहले वैल्यू मान लीजिए 0 से होगी, नम में मैंने 30 डाल दिया, 30 डाल दिया, 5 डाल दिया, सॉरी पहले 5 छोटे वैल्यू डाला, 5 डाल दिया, तो 0 इंडेक्स पे, पहले 0 इंडेक्स पे कुछ वैल्यू अपेंड होगी। अब ये आगे होगी, LST डॉट अपेंड इनपुट इंटर बाय द वैल्यू, इंटर द वैल्यूज। क्या वैल्यू आप इसमें लिस्ट के 0 इंडेक्स पे, सबसे पहले 0 इंडेक्स होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्स 0 पे वैल्यू सबसे पहले लिस्ट में पड़ेगी। तो जो वैल्यू डालना है तो यहाँ आप डाल सकते हैं, जितने वैल्यू जितने नंबर आप डालेंगे उतने वाले अपने आपका लूप चलेगा, और उतने वैल्यू आप इंटर करेंगे लोग। प्रिंट द लिस्ट आइटम्स, यहाँ हमने क्या किया, देखिए इस कमेंट्स के थ्रू हम आपको ये बता देते हैं कि हम आगे नीचे क्या कर रहे हैं। तो इससे हमने प्रिंट किया, क्या लिखा, str एक वेरिएबल लिया, इसमें इनपुट लिया, डू यू वांट टू प्रिंट द लिस्ट वैल्यूज, yes या नो। देखिए yes या नो आप जैसे करेंगे, ठीक है, क्या आप वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, जो आपने ऐड किया है क्या उसको प्रिंट करना चाहते हैं। आप यस दबाएंगे तो वैल्यू आपकी जे टू लिस्ट और ये प्रिंट हो जाएंगी वैल्यू। मैंने इंड इक्वल टू ए, तो आपको इसका प्रिंट के जो मैंने काफ़ी डिटेल में प्रिंट मेथड के बारे में सारे प्रॉपर्टीज़ को अध्ययन किया है, वहाँ हम लोग ने उसको देख सकते हैं। तो इंड मतलब एक सेम लाइन में ही वैल्यू आपको प्रिंट होगी। इलिफ के हमने कहा कि अगर नो कोई यूजर डाल दिया तो आप ये लिख के दे दीजिए, सॉरी आई एम अनेबल टू प्रिंट द लिस्ट वैल्यू। आप नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट मत करिए।
तो एल्स एल्स पार्ट को प्लीज इंटर द वैलिड डेटा, वैलिड डेटा आपको इंटर करना है, मतलब एस या नो में से कोई वैल्यू हुई आप डालेंगे, तभी ये दोनों हमारे जो इफ और इलिफ ये दोनों प्रोग्राम, ये दोनों जो इसमें हमारे कोड हैं ये रन होंगे। और यदि आप इनके बिहाफ पे इनसे अलग वैल्यू डालते हैं तो लास्ट वाला आपका प्रिंट होगा, कहेगा कि आप डेटा यस या नो में डालिए। तो चलिए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका प्रोग्राम में आपके लिए। आप देखिए, आपने देखा होगा कहीं कहीं आपका एटीएम मशीन में जाते होंगे तो कुछ चीज़ें मांगता होगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू। तो इस तरह से वैल्यू मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि प्रोग्राम थ्रू किस तरह करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू 10 वैल्यू चाहते हैं। कितनी वैल्यू चाहिए, तो मैंने 10 लिख दिया। अब 10 वैल्यू में आपको 10 वैल्यू इंटर करना होगा। इंटर द वैल्यू, सबसे पहले मैं 1 इंटर कर देता हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3 फिर लिख दिया मैंने। आप डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते हैं लिस्ट में। फिर आगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। एक मैंने ब्लैंक वैल्यू एंटर कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए अब, लेकिन वो ब्लैंक ही रहेगा। अभी देखिए उसका जब प्रिंट होगा तो डू यू वांट टू प्रिंट द लिस्ट वैल्यूज, मुझे क्या डालना है, मुझे एस डालना है, एस वाई एस। देखिए लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए एक बीच में गैप है, गैप मतलब ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक ही वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं, किसी लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर इसको रन करा के देखते हैं और दूसरा कंडीशन हम भी देख लेते हैं, नो का भी। जैसे कि हम कितने वैल्यू चाहिए, हमें 5 वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हम 5 वैल्यू डाल देते हैं। तो 0 इंडेक्स पे क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए, फिर 3 2 हमने ऐड कर दिया बिना विदाउट। अब देखिए यहाँ हम नो डाल देते हैं, सॉरी आई एम अनेबल टू प्रिंट द लिस्ट वैल्यूज। तो सेम चीज़ें जो एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो ये नो दबा देते हैं तो आपको कभी रिसीट नहीं देता है, यदि आप नो नहीं दबाते हैं तो रिसीट आपको देता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ वहाँ भी यूज होता है। तो उसका कुछ और भी चीज़ें हैं उसमें, और सेम चीज़ें प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग वहाँ भी करते हैं। अब एक और बार और थर्ड स्टेटमेंट हम आपको रन करके दिखाएंगे। आप इसमें लिस्ट में वैल्यू डालेंगे हम 5 और इंटर करेंगे, पहले 1 0 इंडेक्स पे, फिर एक ब्लैंक वैल्यू है। देखिए डू यू वांट टू प्रिंट, तो इसमें से कोई आप डाल दीजिए, एक 1 ऐसे डाल दीजिए। अभी देखिए लास्ट वाला एल्स स्टेटमेंट इंटर हो कि सही चीज़ें डालिए आप, प्लीज इंटर द वैलिड डेटा। ठीक, वैलिड डेटा आपको इंटर करना है, तब जाके आपका प्रिंट होगा। तो इसके अंदर आप एक और भी कर सकते हैं, जो यहाँ वैलिड डेटा है इंटर करने को है, तो आप यहाँ आप फिर से यही चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए ठीक, यस या नो। अब सेम चीज़ें यहाँ भी, और इसको आप फिर यहाँ इफ का यूज करिए और इस वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ करिए आप, लेकिन ये रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनडेटेशन में प्रॉब्लम आएगी। और अभी देखिए रन कराते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, वैलिड इनडेटेशन। क्योंकि इस तरह से दो प्रोग्राम इसमें एल्स में आप नहीं लिख सकते हैं इसको। तो इसका क्या करना है आपको, आप लिखिए, उसके बाद जस्ट यूजर को ये कर दीजिए, यहाँ लिस्ट की वैल्यू आप प्रिंट कर दीजिए। लिस्ट क्या करना है आपको, प्रिंट कर देना है लिस्ट की वैल्यू। अब देखिए
ये वाला HT यहाँ प्रिंट कर दीजिए। यहाँ प्रिंट क्या प्रॉब्लम है? आप डायरेक्ट इसको हटाइए और यहाँ Ctrl+S करिए। देखिए यहाँ हम इसको फिर से रन कराते हैं। अब हम अब की बार 2 वैल्यू ही डालेंगे, इंटर 1 फिर इंटर 2। डू यू वांट टू प्रिंट? अब कुछ भी हम डाल देते हैं ऐसे। देखिए प्लीज इंटर द वैलिड डाटा, लिस्ट भी प्रिंट हो गई आपकी। ठीक है, आप लिस्ट भी ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसका देखिए, आप देख सकते हैं, आप खुद अपने तरीके से कुछ इसमें चेंजेस करिए और सोचिए कि किस तरह से हम रियल लाइफ में अपने देखते हैं, कहीं कहीं जो ATM में देखते हैं, इस तरह से आप बना के यहाँ देख सकते हैं। और वीडियो जो हो गया आपको इस लेक्चर का यहाँ आपको मिल जाएगा, आप उसको वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नोट्स सब्सक्राइब करने का मतलब ये होगा कि आपके जितने नोट्स हम आएंगे आपको आपके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब नाउ करने के बाद आपको आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मिल जाएगा। वेरिफिकेशन मीन्स आप ये पूछना है कि क्या आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि नहीं। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और इन फ्यूचर आपको सारे नोट्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे जब भी हमारे साइट पे अपलोड होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते हैं, जिससे आने कोई भी जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हो, जिनको ना मिल पा रहा हो वीडियो, वो आसानी से पढ़ सकें फ्री में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लिस्ट के सेकेंड पार्ट में आगे मिलेंगे, तब तक थैंक यू।